नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तैयार हो गया है। अंदर खाने से जो खबर निकल कर के सामने आ रही है उसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो समन्वय है वो स्थापित कर लिया गया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और किस तरीके से बाकी जो महागठबंधन दल के छोटे दल हैं उन्हें एडजस्टमेंट दिया जाएगा। आपको बता दें कि 152 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 91 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी सीटों में से अपनी अपनी तरफ से छोटी पार्टियों का एडजस्टमेंट जो है वो आरजेडी और कांग्रेस करेगी। अंदर खाने से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि कौन सी पार्टियां किन में एडजस्ट करेंगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। और जिस तरीके से 243 सीट में जो डिवीजन किया गया है इन सीटों का आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, बाकी और एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है बाकी छोटे दलों का और बाकी छोटे दलों का जो रुख होता है वो किस तरीके का होता है, क्या वो संतुष्ट हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो भी लगभग 1 महीने के अंदर हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने से बड़ी खबर निकल करके सीट शेयरिंग को लेकर के सामने आ रही है। आपको बता दें कि 152 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 91 सीट रहेंगी। हालांकि दोनों बड़ी पार्टियां अपने हिस्से की छोटी पार्टियों को एडजस्ट करेंगी। आरजेडी कांग्रेस के बीच तय हुए फॉर्मूले के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल अपने हिस्से की सीट में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और सीपीआई-एमएल को एडजस्ट करेगी। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो अपने हिस्से की 91 सीट में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ साथ सीपीआई को एडजस्ट करेगी। आपको बता दें कि एक सीनियर नेता ने बताया कि सीट शेयरिंग का लगभग जो रूपरेखा है वो तय हो चुका है। इसका औपचारिक ऐलान अगस्त में कर दिए जाने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि महागठबंधन इंतजार करेगा कि बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। अगर चुनाव तय समय पर होंगे तो इसी महीने सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अगर चुनाव टालने की संभावना हुई तो सीटों के बंटवारे के औपचारिक ऐलान में देरी हो सकती है। कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक इस बार सीट शेयरिंग का फैसला पिछले दफे यानी 2015 की अगर चर्चा करें विधानसभा चुनाव के आधार पर ही किया गया है। पिछले दफे आरजेडी जेडीयू को 101 और कांग्रेस को 41 सीट मिली थी। इस दफे जेडीयू नहीं है, लिहाजा आरजेडी कांग्रेस में उसी अनुपात में सीटों को बढ़ाया गया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी अपने हिस्से की सीट में से कितनी सीटें वीआईपी पार्टी और सीपीआई-एमएल के लिए छोड़ती है। ये माना जा रहा है कि आरजेडी कम से कम 130 सीट पर खुद लड़ना चाहती है। ऐसे में बाकी की दोनों पार्टियों के लिए 22 सीटों का कोटा बचता है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की ख्वाहिश बड़ी है। उधर सीपीआई-एमएल के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में बीजेपी विरोधी पार्टियों की एकता चाहती है, लेकिन उन्हें सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या छोटी जो पार्टियां हैं उनको जो सीटें मिलेंगी उस पर वो संतुष्ट होंगी, इस पर अभी रार बरकरार दिखाई दे रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिले, उपेंद्र कुशवाहा भी यही चाहते हैं, वीआईपी के जो मुकेश सहनी है वो भी यही चाहते हैं। तो किस तरीके से एडजस्टमेंट हो रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उधर कांग्रेस ने अपने हिस्से की 91 सीट में से 45 सीट अपने पास रखना चाह रही है। बाकी की 46 सीटों को उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, जीतन राम मांझी की हम और सीपीआई को दिया जा सकता है, लेकिन सीपीआई की मांग बड़ी है। उधर जीतन राम मांझी तो शुरू से ही नाराज हैं। जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि वे 22 अगस्त को गठबंधन को लेकर अपना आखिरी फैसला लेने जा रहे हैं। 22 अगस्त में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं है, देखना होगा कि 22 अगस्त को क्या होता है। हालांकि अल्टीमेटम लगातार जीतन राम मांझी देते आए हैं, लेकिन उनके अल्टीमेटम का कुछ हुआ नहीं। वहीं मांझी आरजेडी पर तानाशाही का लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीट शेयरिंग पर कोई टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि आरजेडी बिहार के महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है। सही समय पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बहरहाल अंदर खाने से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई वो हम आपको बता रहे थे कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। 152 सीट आरजेडी के खाते में, 91 सीट कांग्रेस के खाते में और बाकी छोटे दलों का एडजस्टमेंट इन्हीं में होना है।